हर वर्ष सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखकर शाम के समय चांद को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत को पारण करती हैं। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर करवा चौथ के व्रत को मनाने के पीछे का असली कारण क्या है और सबसे पहले इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, करवा चौथ को मनाने को लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं और इन सभी मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ को कार्तिक मास के प्रथम पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें लाल वस्त्र धारण करके सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए चांद को अर्घ्य देती हैं और पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत अनादिकाल से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चंद्र को अर्घ्य दिया था और तब से ही करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देव दानव युद्ध के बाद जब सभी देवियां ब्रह्मदेव के पास पहुंची और उनसे अपने पतियों की रक्षा के लिए सुझाव मांगा, तब उन्होंने सभी देवियों को कहा करवा चौथ का व्रत रखें और तभी से करवा चौथ की परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा माना गया है। माता सीता ने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जब लंकापति रावण के द्वारा माता सीता का हरण किया गया, तब उन्होंने अशोक वाटिका में रहते हुए ही भगवान श्री राम के लिए कई माह तक करवा चौथ का व्रत रखा था। अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और तब सभी देवता वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने माता सीता को मनाया था तथा उन्हें खीर का भोग लगाया था। एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के कहने पर ही माता सीता ने करवा चौथ का व्रत करा था। दोस्तों, इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी और पूजा पाठ करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत का पारण करेंगी। करवा चौथ में पूजा के दौरान कथा भी पढ़ी जाती है। बिना कथा के ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत में हमें कौन सी कथाएं पढ़नी या सुननी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में हमें 4 कथाएं पढ़नी या सुननी चाहिए। इसमें से पहली कथा इस प्रकार से है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त करी। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से भी किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके सातों भाई बहुत परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर चलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख नहीं देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र के दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था, इसीलिए ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा।
उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चल्ली की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर आकर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसा ही वरदान सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की तीसरी पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वो करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची।
उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं करी तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरे भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ की चौथी व्रत कथा। करवा चौथ की चौथी पौराणिक कथा के अनुसार एक परिवार में 7 बेटे थे और उनकी 7 बहुएं थीं, जिसमें से 6 बहुएं तो बहुत ही अमीर परिवार से थी, जबकि 7वीं और छोटी बहू जो थी वो गरीब परिवार से थी। 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन भी नहीं था। जो बाकी की 6 बहुएं थी वो सब अमीर घर से थी, तो उनके घर से जब तब कुछ न कुछ आया करता था। उनके भाई आते, मेवा मिष्ठान इत्यादि लेकर के आते, इसलिए उन 6 बहुओं का घर में बहुत मान सम्मान था। लेकिन जो छोटी बहू थी उसके घर में कोई भाई नहीं था और ना ही पैसे रुपए थे, इसलिए उसके घर से कोई भी सामान नहीं आता था, ना ही कोई भाई आता था। वो बेचारी घर का दिन भर काम करती और सबकी जली कटी सुनती रहती थी। उसके सास ससुर भी उससे प्यार नहीं करते थे और उसको अपशब्द सुनाया करते थे। एक दिन छोटी बहू घर से निकल गई और एक घने जंगल में जाकर के जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसकी 6 जिठानियों के घर से उनके भाई सुहाग का सामान, करवा की सामग्री इत्यादि सभी चीजें लेकर के आए थे। लेकिन चूंकि छोटी बहू के घर कोई नहीं था, इसलिए उसके घर से कोई भी सामान नहीं आया था। इसीलिए वो दुखी होकर के जंगल में जोर जोर से रो रही थी। तभी वहीं पर एक बिल में एक नाग था, जो उसके रोने की आवाज को सुन रहा था। उसके रोने की आवाज सुन करके वो अपने बिल से निकल करके बाहर आया और मनुष्यों की बोली में उस लड़की से पूछने लगा कि बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का दिन है, तुम्हें तो हंसी खुशी व्रत करना चाहिए। छोटी बहू पहले तो नाग को देख करके डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का दिन है, मेरे घर में सभी बहुओं के घर से उनके भाई सब सुहाग का सामान, मिठाई, करवा सब लेकर के आए हैं। मेरे घर में कोई नहीं है, इसलिए मेरे घर से कुछ भी नहीं आया है। काश मेरे घर में भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा का सामान लेकर के आता, करवा लाता। ये सुनकर के उस नाग को दया आ गई। वो उस लड़की से बोला, बेटी, तुम अपने घर को जाओ और खुशी खुशी करवा का व्रत करो। शायद तुम्हारे घर में कोई मुंहबोला भाई दूर का हो जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का सामान लेकर के आ जाए। ये सुनकर छोटी बहू संतोष से अपने घर वापस आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। कुछ देर के बाद उस बहू के घर में एक लड़का आता है और उसकी सास से कहता है, मैं तुम्हारी छोटी बहू के घर से आया हूँ। मैं उसका दूर का रिश्तेदारी भाई हूँ। मैं जब छोटा था तभी बहुत दूर विदेश में चला गया था। अब बहुत दिनों के बाद विदेश से लौटा हूँ। आज करवा चौथ का दिन था तो सोचा क्यों ना अपनी बहन के लिए करवा चौथ का सामान, सुहाग की पिटारी इत्यादि लेकर के उसके ससुराल आऊं। इसलिए मैं करवा और सुहाग की सामग्री लेकर के आया हूँ। छोटी बहू के सास ससुर और उसकी जिठानियां आंखें फाड़ फाड़ उसके भाई के लाए हुए सामान को देखने लगे, क्योंकि वो सब सामान बहुत ही बहुमूल्य था। इतने ढेर सारे और कीमती सामान को देखकर वो लोग दंग रह गए। छोटी बहू ने अपने भाई का खूब अच्छे से स्वागत किया, प्रेम पूर्वक भोजन कराया और घर में विश्राम करने के लिए कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी संपन्न हो गया। अगले दिन उस भाई ने उसकी सास से कहा, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाकर के रखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बहन को मेरे साथ मेरे घर भेज देंगी? तो उसकी सास ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। वो भाई मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वो नाग ससुराल से अपनी बहन को अपने महल में लेकर के गया। महल आकर उस नाग ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब यहाँ तुम जितने दिन चाहो अपनी इच्छा के अनुसार रह सकती हो। जहाँ मर्जी तहाँ घूमो, जो मर्जी सो खाओ।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सामने वाली नांद का ढक्कन उठा करके कभी मत देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब उसका नाग भाई कहीं बाहर गया हुआ था, तब उस छोटी बहू ने उस नांद के ढक्कन को उठाकर देखने का विचार किया। उसने महल में उस नांद के ढक्कन को उठा दिया। नांद का ढक्कन उठाते ही सांप के बच्चे उसमें से निकलकर इधर उधर घूमने लगे। उसने डर करके उस नांद के ढक्कन को वहीं पे फट से बंद कर दिया। उसके नांद के ढक्कन को बंद करते ही एक बच्चे सांप की पूंछ कट गई। वो बहन डर गई। शाम को जब नाग भाई आया तो बहन ने अपने भाई से सच सच पूरी बात बता दी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग भाई ने उसे क्षमा भी कर दिया। अब नाग के बच्चे महल में ऐसे ही घूमते थे। जिस नाग बच्चे की पूंछ कट गई थी, वो एक बार अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरी ये पूंछ कैसे कट गई? तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिताजी की बहन की वजह से तुम्हारी पूंछ कटी है। इस पर वो नाग बच्चा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं उनसे इस बात का बदला लूंगा। तब उसकी माँ कहती है, नहीं, ये गलती से हुआ है। लेकिन सांप का बच्चा वो कुछ नहीं सुनता और कहता है कि मैं इस बात का बदला अवश्य लूंगा। और बदले के उद्देश्य से वो सांप उस अपने पिताजी की बहन के घर चला गया और जाकर के एक कमरे में जाकर के छुप करके बैठ गया। तभी उस कमरे में उस बहन की सास आई और सास ने अपनी बहू से पूछा, तुम्हें अपने भाई में सबसे अच्छा कौन लगता है? तब बहू कहती है कि मुझे तो जिन भैया की पूंछ कट गई है वो बंडा भैया सबसे अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वो सांप शर्मिंदा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो अपने पिताजी की बहन को काटने आया था, पर ये तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरी सलामती के लिए दुआ करती हैं। फिर उसे अचानक से याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत है। फिर उसने एक मनुष्य का रूप धारण किया और करवा का सामान, करवा और बहुत सारे बहुमूल्य आभूषण इत्यादि सभी कुछ लेकर के उस छोटी बहू के घर में पहुंच जाता है। छोटी बहू और उसकी सास उसका बहुत ही आदर सत्कार से स्वागत करती हैं। सामान देने के पश्चात वो अपने घर को वापस चला जाता है। घर वापस पहुंचने पर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुमने अपने पिताजी की बहन से बदला ले लिया? इस पर वो बंडा कहता है कि माँ, वो तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, मैं उनसे बदला कैसे ले सकता हूँ। इसके पश्चात तो हर वर्ष वो नाग करवा के दिन अपनी बहन के लिए करवा चौथ का पूरा सामान लेकर के जाने लगा। इस तरह से लोगों के बीच खुशी का माहौल हो गया। हे करवा चौथ माता, जिस प्रकार से आपने उस छोटी बहू के सभी दुखों को हर करके उसे सुख, समृद्धि और खुशी प्रदान करी, उसी तरह से आपकी पूजा करने वाली हर स्त्री को सुख और सौभाग्य प्रदान करिए। बोलो करवा माता की जय। बोलो चंद्र देवता की जय। बोलो गौरी गणेश की जय। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि करवा चौथ का व्रत सर्वप्रथम किसने रखा था और करवा चौथ की क्या कथाएं हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।